ओम नमः। आज हम निर्जला एकादशी यानी कि जिसे भीम एकादशी भी कहते हैं उसका मंत्र शक्तिपाठ सुनेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व दिया गया है। प्रत्येक साल में 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास आता है तब एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में इस व्रत में पानी नहीं पिया जा सकता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। एक कथा ऐसी है कि जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, कौन से चारों पुरुषार्थ जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम कहते हैं, देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने कहा कि गुरुवर, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है, जिसे अति भूख जिसे होती है, उसके पेट में वृक नामक अग्नि होती है। उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों के बराबर बहुत सा भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? मतलब भीम अपने मन में खड़े हुए प्रश्न का निवारण चाहते थे कि जो एक वक्त भी भूखा नहीं रह सकता, वो पूरा दिन क्या भूखा रह सकता है? तब वेद व्यास जी ने उनकी समस्या का निवारण करते हुए ऐसा बताया और उनके मनोबल को भी प्रोत्साहित किया कि हे कुंती नंदन, धर्म की तो यही विशेषता है कि सबके योग्य साधना, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था, आप ध्यान रखिएगा, इसमें लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। समझे कि जो 24 एकादशियाँ होती है कि आप सिर्फ यही एकादशी करो तो तुम्हें बाकी 23 का भी पुण्य मिलेगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और मोक्ष का लाभ प्राप्त कर पाओगे। इतने आश्वासन को अपने जीवन में ईश्वर का संकेत मानकर भीमसेन ने एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए अपनी सहमति बताई। इसलिए अगर आप वर्ष की पूरी यानी सारी एकादशी अगर नहीं कर पाते हो तो आप निर्जला एकादशी करके अपने पुण्य को, अपनी मनोकामना की प्राप्ति को, अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भीम ने ये इस एकादशी को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ किया था, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी और भीम एकादशी के बारे में दूसरी भी कथाएं प्रचलित है, लेकिन मेरा रिसर्च जो कहता है और जो मैं समझा हूँ वो ये है कि यही कथा सत्य है। इस कथा से हमें ये लाभ मिलता है कि अगर हम एकादशी करते हैं तो हमें ये पुण्य फल मिलेगा। आज मैं आपको, अगर आप एकादशी करते हो या एकादशी ना करते हो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप निर्जला या भीम एकादशी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर इस मंत्र शक्तिपाठ को आप श्रवण करते हैं तो आपको इस कलयुग में आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इसका फल आपको इस दिन इस मंत्र शक्तिपाठ को सुनने से अवश्य मिलेगा। मंत्र शक्तिपाठ। ओम शक्ति स्वरूपा सुताम सुताम पांडविमाति सुताम सुताम। ओम शक्ति स्वरूपा सुताम सुताम पांडविमाति सुताम सुताम। शक्ति तुभांकी शक्ति वृजादि शक्ति नुभक्य शक्ति सादित्य वृजामवामी नभुक्य सिद्धा सादि सर्वत्ता नाभिक महत्ता वादिक महत्ता भीममा विद्यम शक्ति सुवाति दावद्यरादि दावद्यरादि शक्ति सुवाति शक्ति सुवाति। ओम त्रुभांगः 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 भीमस्यः शक्ति नमो सत्ता नमा वद्यम नमः नमः नमः। ओम नमः। इस मंत्र शक्तिपाठ को भीम एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन से
3 दिन तक लगातार सुनना है। उस दिन से शुरू करना है और बाकी 2 दिन यानी कुल 3 दिन तक इस मंत्र शक्तिपाठ का श्रवण करना है। अगर आप इस मंत्र शक्तिपाठ से आपको अच्छी फल या अच्छा रिजल्ट अगर प्राप्त होता है तो इस मंत्र शक्तिपाठ को महीने में 2 बार किसी भी दिन आप सुन सकते हैं। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।